अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चैप्टर 8 जो है वैसे ही रिड्यूस होने के बाद बहुत थोड़ा सा रह गया, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन तमाम टॉपिक्स को जल्द से जल्द कवर कर लें ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, लेकिन उससे पहले चंद छोटी छोटी बातें जो आपको मुझे करनी है, जैसे वो तमाम की तमाम डेफिनेशन आप मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, फर्स्ट ईयर A2 वाले जो हैं वो तो खैर ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे फिजिकल के अंदर, लेकिन कुछ बच्चों का जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, चैप्टर 5 लास्ट टाइम खत्म कर दिया था। चैप्टर 8 हालांकि आप लोग पढ़ चुके थे सारे के सारे, लेकिन फिर एक बार आप लोगों की कंप्लेन की वजह से जो है या आप लोगों के इश्यूज की वजह से जो दोबारा हमने शुरू किया। कोशिश मेरी होगी जल्दी से जल्द खत्म करें, फिर चैप्टर 9 के ऊपर आए ताकि आपको पता है फिर आपके एग्जाम में टाइम कम रह जाएगा। अच्छा, बातें छोटी छोटी क्या हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, आपको पता है वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, कि आगे पीछे हो रही हो या अप एंड डाउन मूव कर रही हो मुसलसल, तो वो कहलाता है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। कोई भी ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन करे या बैक ऑन फोर्स बोले या अप एंड डाउन बोले, तो ऐसा मोशन कहलाता है क्या हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। अच्छा, होता है कि वाइब्रेटरी मोशन उसकी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है कि अगर आप किसी बॉडी को अपनी मेन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये टेंडेंसी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बॉडी अपनी मेन पोजीशन से वापस आ जाए। ठीक है, तो ये कहलाती है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, और इसकी वजह से क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन होता है, मुसलसल बॉडी जो है अराउंड द मेन पोजीशन या हाँ अराउंड द मेन पोजीशन जो मूव कर रही होती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन अगर ऐसा वाइब्रेटरी मोशन है जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मुसलसल रिपीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली इटसेल्फ रिपीट कर रहा है, तो ऐसा वाइब्रेटरी मोशन क्या कहलाता है आपके पास, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाता है बच्चों? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। लेट्स सपोज पेंडुलम की अगर मैं बात करूं, पेंडुलम ऐसे सस्पेंड हुआ है, वो ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है बच्चों? हमारे पास पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब सेंटर पॉइंट पर है तो वो उसका है मीन पोजीशन कह लें या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें, जो बिल्कुल जहां तक एक्सट्रीम जाएगा वो कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि जो दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं और बीच वाली क्या होती है आपके पास मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। सही है, पहली बार तो कोई भी इलास्टिक बॉडी जो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को टच करेगी, लेकिन आहिस्ता 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 वो एक्सट्रीम पोजीशन को जो है उससे आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हटती जाती है। डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है आपके पास एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है? यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि बॉडी मीन पोजीशन से हट के किसी भी पॉइंट पे चली गई। ठीक है ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम पोजीशन को टच नहीं कर रही, बस मीन से हटी है, इक्विलिब्रियम से हटी है अगर, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से शो करते हैं और एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से शो करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कोई भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट वो कम होती रहती है। जाहिर है कि जब आप उसको एक बार डिस्टर्ब कर देंगे तो वो आहिस्ता 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 होते होते रुक जाती है। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब सर वाइब्रेशन क्या होती है? देखें, हमने बॉडी को डिस्टर्ब किया, यहाँ लगे छोड़ दिया, जब छोड़ा तो बॉडी चलते हुए ऐसे जाएगी, पेट्रोल चलता ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है, ठीक है, पॉइंट ऐसे स्टार्ट किया, वापस पॉइंट ए पर आ गए, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो हम कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन कहते हैं। और जाहिर सी बात है इसकी वजह से मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। फिर कहते हैं बेटा आपसे कि आगे चलिए कि जितना उसको टाइम लग रहा है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वो कहलाता है हमारे पास क्या? टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये तमाम वो बातें जो आपको पता थी, बस एक बार रिव्यू हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? एक सेकंड के अंदर जितनी बार बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, यानी कि जितनी वाइब्रेशन कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड के अंदर कर लेगी, उसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, वाइब्रेशन बता दिया, वाइब्रेटरी मोशन बता दिया, पीरियोडिक मोशन बता दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा और ये बता दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो किसी बॉडी को वापस अपनी मेन पोजीशन पे लेकर आना, वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। मैट्रिक में पढ़कर आए थे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि जितना तुम स्ट्रेस दोगे बॉडी पे, या कि जितनी फोर्स लगाओगे उतनी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, यानी कि आपकी अप्लाइड फोर्स बराबर होती है रिस्टोरिंग फोर्स से। आपने जितनी फोर्स आगे खींचा है, उसको स्ट्रेच किया, उतनी देर से वापस भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में क्या है? बराबर है हमारे पास। ठीक है, हुक्स लॉ भी समझ में आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स भी आ गया, तमाम छोटी छोटी बातें हमने कर ली है। ये कुछ जो है वो आपसे एमसीक्यू में तो पूछ सकते हैं। पेपर के अंदर 80% 90% एमसीक्यूज हैं वो रिड्यूस सिलेबस वाले ही होंगे। ठीक है, अगर एक आध 5 या 4 5 या 6 7 जो हैं अगर आ भी जाते हैं रिड्यूस से हटके,
तो ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना आप लोगों को, इसमें से बनेंगे, ठीक है। अब जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आ सकता है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। और उसकी एग्जांपल तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने उसकी 3 एग्जांपल को प्रूव भी करना है, ठीक है। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कर लें, उसकी कंडीशन एग्जांपल्स वगैरह देख लें, और किसी एक का जो है एटलीस्ट हम प्रूफ भी कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन से। लास्ट टाइम भी थोड़ी सी ये आई थी बात कि सर आपकी स्क्रीन जो है काफी ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो जाहिर है हम इस बार जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो जूम ऑनलाइन मीटिंग के जरिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, मैं कोशिश ये करता हूँ सेंटेंस लिखने के साथ साथ बोलता भी रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में, रजिस्टर पे नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बहरहाल सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होता है, देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी acceleration of a body is directly proportional to the displacement, ठीक है, and it is always directed towards the mean position, ठीक है। हर बार mean position पे वापस आता है, directed always towards the mean position is called simple harmonic motion। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, ये हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टेटमेंट या डेफिनेशन कह लें, सही है। मेरी डेफिनेशन ही होगी, स्टेटमेंट तो करनी होगी, डेफिनेशन होगी, सही है। डेफिनेशन के बाद हमारे पास है इसकी कुछ कंडीशंस, ठीक है। तो कंडीशंस डिस्कस करते हैं। 4 कंडीशन है, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पूरी डाल लीजिएगा हेडिंग, ऐसे भी काफी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के इट शुड बी अ वाइब्रेटरी मोशन, इट शुड बी अ वाइब्रेटरी मोशन। अगर वाइब्रेटरी मोशन नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होना चाहिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो नेगेटिव दे देते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, सही है बच्चों। अच्छा तीसरी बात, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब हमेशा हर बारी में इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आएगी बॉडी। चौथी बात, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, क्या होगा, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपने स्प्रिंग खींचा, अगर स्प्रिंग में जंग लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जंग लगा हुआ था, फ्रिक्शन आ गई उसके अंदर ना, फ्रिक्शन आ गई, तो वो जिस आपने फोर्स से खींचा है उस फोर्स से वापस नहीं आएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स और राइट फोर्स में फर्क आ जाएगा। अच्छा एक बात और, फिर इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट भी देख लें मैथमेटिकली, इसको हम किससे, मतलब क्या फॉर्मूला है इसका, क्या रिप्रेजेंटेशन है इसकी, क्या लिखेंगे मैथमेटिकली इसमें आप कि जनाब ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन is directly proportional to minus displacement। माइनस क्यों लगता है, क्योंकि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट होती है, तुम इस तरफ डिस्प्लेस करवा रहे हो, ठीक है, एक्सीलरेशन हमेशा उस तरफ हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हमेशा
डिफरेंट होती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू -x। ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास का फॉर्मूला। ठीक है, कंडीशंस भी आ गई, एग्जांपल्स बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, 3-4 देख लेते हैं, और पेपर में आ गए तो 3 लिख देना, काफी है पेपर में एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो भाई, और एग्जांपल्स को प्रूव भी करना होगा। सवाल अलग अलग ही आता है, एक साथ कभी भी नहीं आएगा। ये पूछ लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, और जो तीनों एग्जांपल्स से नाम लिखवा रहा हूँ, कोई एक उसमें से पूछ सकते हैं कि बेटा ये बताओ कि इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करता है। ठीक है, तो देखो पहला जो मैं लिख रहा हूँ मास अटैच्ड टू अ बॉडी व स्प्रिंग executes simple harmonic motion, SHM मतलब simple harmonic motion। नंबर टू तुम ले लो, projection of a particle along the circumference of circle, या ऐसे कर लो along the diameter of circle, circumference is diameter, along the diameter। फिर तीसरी बात, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। फिर नंबर 4 देखो, नंबर 4 में कह रहे हैं मोशन ऑफ prongs of tuning forks। ठीक है, 5वीं में देख लो, मोशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम या स्पीकर्स। फिलहाल मैंने ड्रम लिखा है। तो ये 5 एग्जांपल मेरे पास हो गए सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सही है, एग्जांपल्स को जरा डिफाइन कर दूं, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। लेट सपोज इस मतलब मास अटैच टू अ स्प्रिंग, या फिर ये कहो कि सिर्फ स्प्रिंग, बात एक ही है। क्यों? इसलिए कि जब फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है कोई मास भी बॉल, इसको जब डिस्प्लेस करो तो स्प्रिंग भी डिस्प्लेस हो रहा है। छोड़ दिया स्प्रिंग, स्प्रिंग ऐसे 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 जो है वो आगे पीछे होता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल जो कि सरकमफेरेंस पे घूम रहा था, रोटेटरी मोशन कर रहा था। ठीक है, जरा गौर से देखना क्या मतलब हुआ इस बात का। इस बात का मतलब ये हुआ जनाब कि लेट सपोज ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, बॉडी यहाँ मौजूद है तो साया का बन रहा होगा, नीचे बन रहा होगा। बॉडी ऐसे आगे चल रही है, ये भी आगे चल रहा है इस तरीके से, यहाँ आया यहाँ पर आ गया। फिर बॉडी ने चलना ऐसा शुरू किया, चलना शुरू किया, तो साया के साथ साथ चलता रहेगा इस तरीके से, बॉडी ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी। ठीक है, इसका साया जो है वो अलोंग द डायमीटर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। समझ आ रही है बात ये वाली? तो अलोंग द डायमीटर जो है आपके पास प्रोजेक्शन जो हो रही है पार्टिकल की, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है। ठीक है, तीसरी बात कह रहे हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो सबने देखा होगा, प्रैक्टिकल मैट्रिक में भी किया था, फर्स्ट ईयर में भी किया होगा लाजमी तौर पर। प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क भी देखे आपने, जो उसके तो मतलब निकले हुए होते हैं आगे, समझो क्या बोलेंगे इसको आप उर्दू में, कि जो तो नोके निकली हुई होती हैं उसकी। ठीक है, जब वो वाइब्रेट करती हैं तो वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ड्रम ले लो, स्पीकर ले लो, उसकी जो मेम्ब्रेन है, जब कोई सॉन्ग प्ले हो रहा होता है स्पेशली बेस वाला, तो ऊपर नीचे बेस ऐसी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये भी क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ठीक है, तो तमाम की तमाम डेफिनेशन डिस्कस कर ली, फॉर्मूला देख लिया, कंडीशन देख ली, एग्जाम्पल देख ली। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम सिर्फ जो है ये पहली वाली प्रूफ करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ये दोनों प्रूफ कर लेंगे, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक खत्म हो। ठीक है भाई, फिर अगर कोई फिर भी मसला कोई आए तो मुझसे पूछना भाई, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा, इसको मिटा दूं जरा मैं। हेडिंग रहेगी अब, मास अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेडिंग डाल देते हैं।
एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है भाई। अच्छा जनाब, अब देखें क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हमारे पास एक ब्लॉक हमने कंसीडर किया या बॉल कंसीडर की। कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m attached to a horizontal spring। सही है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से आपने जो है एक बॉल अटैच कर दी। सही है। अच्छा फिर क्या कर रहा हूं मैं, लेट द फोर्स F act upon it, then according to Newton's second law of motion, जब फोर्स का नाम आ जाए तो फौरन से न्यूटन साहब जहन में आते हैं। ठीक है, जो फोर्स बेसिकली लग रही है स्प्रिंग के ऊपर वो हमारे पास क्या हो गई, F इज इक्वल्स टू ma हो गई। सही है, क्या हो गई बच्चों, F इक्वल्स टू ma हो गई। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने इसको। अच्छा जी, उसके बाद डायग्राम बना के दिखा दूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से क्या और आप लोगों को समझ में आ जाए बात ये अच्छे तरीके से। तो चलो पहले लिख लेते हैं आगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बच्चों हम जानते हैं हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो बराबर किसके होगी, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के बराबर होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस के एक्स। ऐसे कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्सेस, स्प्रिंग वापस आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स इज F इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे पास। ठीक है, तुम क्या करोगे, दोनों को कंपेयर कर लो। तो आओ करते हैं कंपेयरिंग, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लिया क्योंकि दोनों ही F के बराबर है। क्या कर लिया, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। अच्छा जनाब, तो उसके बाद ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ma इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, m मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया, a इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स बन गया। अब देखो k भी स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं 2 बार कांस्टेंट लिखूं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा वेयर k अपॉन m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या रह गया तुम्हारे पास, ये a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट x। ठीक है, और जब भी कांस्टेंट हटता है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनली लगता है। क्या बन गया, a प्रोपोर्शनल टू माइनस x। और यही तो रिजल्ट था किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सवाल पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ लिख दोगे इट हैज प्रूव्ड दैट, क्या लिख दोगे यहाँ पर, इट हैज प्रूव्ड दैट मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और चाहो तो एक छोटी सी डायग्राम बना देना ताकि बात याद रहे कि था मामला क्या। डायग्राम में एक रफ सी बना देता हूँ अपन, तुम लोग फेयर कर देना इसको। सही है, तुम लोग फेयर कैसे करोगे, थोड़ी छोटी डायग्राम बनानी पड़ेगी, कुछ जगह मेरे पास नहीं, चाहे कि मैं रेस करूँ पहले, थोड़ी बड़ी बनाना डायग्राम ताकि तुम लोगों को और आसानी हो समझने में ना बात को। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसके दो डॉटेड लाइन बनाओगे। एक ये बन गई, सही है, और एक ये बन गई। सही है बच्चों। अब देखो क्या कर रहा हूं कि ये फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास
एक स्प्रिंग है, ठीक है, इससे एक मैंने क्या की हुई है, बॉल अटैच की हुई है यहाँ पर, ये एक बॉल अटैच कर दी, सही है, ये मैंने क्या कर दी, एक बॉल अटैच कर दी। अभी ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है, अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। एक और बना लेते हैं ताकि फिर 3 बनेंगे बेटा टोटल लाइन, ठीक है। अभी ये किस पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ओ लिख रहा हूँ, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। जब फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड किया तो जो ये नंबर ऑफ लूप्स है ये तो सेम ही रहेंगे, 6 है ना, अगर तो 6 ही रहेंगे, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर, 1 2 3 4 5 6 और अब स्ट्रेच हो गई है बॉल। अप्लाइंग फोर्स लगाने के बाद F इक्वल्स टू एम ए लगाया तुमने यहाँ पर ना, तब ये क्या होगी, खिंच गई, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई। जितना एक्सट्रीम पोजीशन पर आई है उतना ही मीन पे वापस भी जाए, उतना ही रिवर्स भी जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में भी जाएगी, ठीक है। तो कैसे बनेगा जरा ये देखिएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उतना ही हमारे पास क्या होगा, ये कंप्रेस भी होगा। तो आप लोग जरा सही से बना लीजिए, प्रकार यूज करते हुए तो बन जाएगी अच्छी सी डायग्राम, सही है बेटा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये तो एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, तो खैर ये मैंने इसको एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। बॉडी का मास क्या था, एम था, फोर्स का लगाइए एफ लगाइए, तो ये बना लीजिएगा लाजमी तौर पर, ठीक है। एक तो मैंने जो है वो एप्लीकेशन आपकी समझा भी दी, प्रूफ भी की, ठीक है। जो कुछ बातें कही हैं उनको याद रखिएगा, जो लिखवाया है उसमें नोटबुक में लिख लीजिएगा, और किसी ने अगर लिखा हुआ तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, समझ में आपको कहानी आ गई होगी सारी की सारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी मजीद 2 एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना काफी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।